ये महारानी का जो द्वादशा है, महारानी चली गई है, क्या कितना बड़ा क्षति हुआ है, कितना बड़ा क्षति हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मिथिला क्षेत्र के लिए ये अभूतपूर्व क्षति है। अब मिथिला ही नहीं, हम भारतवर्ष के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अभी तक राज दरभंगा का जो सामाजिक सरोकार रहा है, आध्यात्मिक सरोकार रहा है, धार्मिक सरोकार रहा है, इन सभी पक्षों पर लोगों ने अपनी अपनी चर्चाएं की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के क्षेत्र में महाराज कामेश्वर सिंह का जो अवदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग जिस दुनिया में आज जी रहे हैं, परमाणु की दुनिया में, इस परमाणु के खोज में जब डॉक्टर C.V. रमन दक्षिण भारतीय थे, तो C.V. रमन को प्रयोगशाला की आवश्यकता थी और उस प्रयोगशाला के क्रम में जब उन्हें आवश्यकता थी तो उसके लिए उन्होंने महाराज दरभंगा से संपर्क किया और उनके उत्तम कोटि का हीरा इन्हीं के पास उपलब्ध था। बहुत राजे महाराजे से उन्होंने संपर्क किया था। अब उसके गहराई की बहुत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धता उन्हें नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव राज दरभंगा कामेश्वर सिंह के पास रखा। तो उन्होंने उत्तम के जितने हीरे की आवश्यकता थी वो सारा हीरा मुफ्त में डॉक्टर C.V. रमन को महाराज कामेश्वर सिंह उपलब्ध कराए और उसी का वह प्रयोगशाला में प्रतिफल इफेक्ट हुआ जो आज हम C.V. रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं और उसी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। भारत में जो नोबेल प्राइज़ डॉक्टर C.V. रमन को मिला वो रमन इफेक्ट के नाम से ही मिला। ये सर्वोत्कृष्ट है। बाकी धार्मिक क्षेत्र में है, कर्म के क्षेत्र में है, समाज के क्षेत्र में है, ये तो विस्तृत साम्राज्य पसरा हुआ विश्वविद्यालय है, संस्कृत शोध संस्थान है। मैं जिस महाविद्यालय से प्रधानाचार्य होकर रिटायर किया, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह कॉलेज, तो स्वर्गीय राजकुमार शुभेश्वर सिंह, राजकुमार जीवेश्वर सिंह, वर्तमान में हम जब प्रिंसिपल थे तो हम कपिलेश्वर सिंह के संपर्क में थे, महारानी के संपर्क में थे। तो इन लोगों का जो शिक्षा क्षेत्र में अवदान रहा है अभूतपूर्व है, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। पारिवारिक विस्तार किए हैं, व्याख्या किए हैं, तो उनका पारिवारिक परिचय दी बताए थे थोड़ा कि राजा का जो राजा से लेके देखिए महेश ठाकुर लाए थे संपत्ति, उनके बाद से इनका वंश वृद्धि जो वंश वृक्ष जो है वो कर्नाट वंश का जितना है वो सब लिखित है, वो ऑलरेडी लिखित है। सबों का नाम मुझे याद नहीं है। अंतिम राजा तो सर कामेश्वर सिंह थे। लक्ष्मेश्वर सिंह जो थे दादा थे, लक्ष्मेश्वर सिंह के भाई विशेश्वर सिंह हुए, विशेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह महाराजा हुए, विशेश्वर ये जो शुभेश्वर सिंह है, शुभेश्वर सिंह के बच्चे जो ये राजेश्वर सिंह हैं, कपिलेश्वर सिंह हैं। कामेश्वर सिंह कितने भाई थे? कामेश्वर सिंह 3 भाई थे। तीन भाई थे। और विशेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह थे। राजा बहादुर उनको कहते थे, विशेश्वर सिंह को राजा बहादुर कहते थे। कामेश्वर सिंह का भी कोई कामेश्वर से कोई संतान नहीं है, नहीं वो विशेश्वर सिंह की संतान, कामेश्वर सिंह कोई संतान नहीं। अनिल कुमार झा प्रिंसिपल MLSM कॉलेज से रिटायर हुआ, ठीक है। और आपको जो शुभेश्वर सिंह के चर्चा कर रहे थे जी, कुछ याद उनका? हाँ जी, सरकार का सब अब है और अभी राजकुमार कपिलेश्वर सिंह का संस्कार है। दोनों जब हम प्रिंसिपल थे उसी लाइन में, और इन सर का जो परिकल्पना है जिसमें वो लगे हुए हैं वो बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये इनके मन में भाव है होगा। सर मित्रनाथ जी हैं। सर आप भी बताइए खासकर राजा जी के बारे में, जो पूरा बुक है, पूरा चर्चा है, पूरा उनका जो कहानी है, क्या कहानी है? तो राज दरभंगा का जो अपना इतिहास है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इधर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में राज दरभंगा का जो अवदान है वह तो समझिए कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो पुराने लोगों की बात, मैं तो कहता हूँ कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उसको अगर ठीक से पढ़े तो पता चलेगा कि रियासतों की अपनी एक अलग दास्तान है, लेकिन दरभंगा रियासत, दरभंगा राजवाड़ा जो है अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इससे पहले भी कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने आपसे बताया कि C.V. रमन को जो हीरा दिया गया, यह हिम्मत महाराज दरभंगा छोड़ के किसी में नहीं थी, क्योंकि उस हीरे की कीमत जो थी वो इनवैल्यूएबल डायमंड था, इनवैल्यूएबल पीस ऑफ डायमंड था। उन्होंने C.V. रमन को दिया, उसके बाद रमन इफेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ।
वहाँ की जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी गवर्नर साहब आए थे आज, उन्होंने खुल के कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैंने इनका कंट्रीब्यूशन देखा तो मैं हैरान रह गया। अभी कह रहे थे गवर्नर साहब आए थे 10:30 बजे, आप थे उसमें। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो महाराजा दरभंगा का योगदान है उसे देख के मैं दंग रह गया था। उन्होंने कहा सर आप लोग का कुछ याद बताइए राजा। हम लोग तो याद क्या, हम लोग तो कोई मेमोरी महाराजा दरभंगा का तो स्वर्गवास हो गया 1 अक्टूबर 62 को। 28 नवंबर 1907 को उनका अवतरण हुआ इस धराधाम पर और 1 अक्टूबर 62 को उनका निधन हुआ। तो हम लोगों को तो उनको नज़दीक से देखने का अवसर ही नहीं मिला, चूँकि हम लोग की उम्र कम थी, लेकिन उनके अवदानों को देखने का सौभाग्य तो इसलिए मिला। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दो यूनिवर्सिटीज़ की बात अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले, बहुत पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बना 1951 में, 1951 में जो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, जो कि महाराजा दरभंगा का ही सब कुछ है वहाँ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 11 बीघा ज़मीन और 51,000 रुपया जो है ये आवश्यक है, आप बात करें, मैं मुख्यमंत्री से को कह देता हूँ। लेकिन वो तो जब हैरान रह गए जब इन्होंने जो है सो 62 बीघा ज़मीन का एक टुकड़ा और 3.5 लाख रुपया कैश उन्होंने दिया। जो श्री बाबू ने कहा कि आज तक किसी व्यक्तिगत, किसी स्टेट की बात नहीं, किसी व्यक्ति से इतना बड़ा चेक मैंने नहीं देखा। रिसर्च हो रहा है वहाँ। वो तो अभी तो सरकार अपने वहाँ तो रिसर्च है, एक्चुअली वहाँ MA इन संस्कृत है। उस इंस्टीट्यूट का फुल नेम है मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च इन संस्कृत लर्निंग, ये फुल नेम है उसका। हिंदी उसका है मिथिला संस्कृत शोध संस्थान। तो वहाँ PG संस्कृत में है और PhD है, डिलीट के कोर्सेज होते हैं। और सबसे जो वहाँ वाइटल चीज़ है कि वहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं वो 1000 साल पुरानी भी पांडुलिपियाँ वहाँ हैं और बिहार का हाईएस्ट कलेक्शन वहाँ संस्कृत पांडुलिपि का है। अभी मुख्यमंत्री महोदय आए थे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था 26 सितंबर को, अगर आप गए होंगे उसमें 26, मैं ही उनको दिखा रहा था मैस्क्रिप्ट, हर जगह फोटो उसका आया था, हर अखबार में फोटो आया था और मीडिया में आया था। 26 सितंबर को माननीय नीतीश कुमार जी को मैंने ही दिखाया था मैस्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरे सूबे में ऐसी भी कोई संस्था है। उन्होंने सीधे मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सूबे में इतना बड़ा हमारा ऐसी भी कोई संस्था हेरिटेज है, इतना बड़ा जो पांडुलिपियाँ है, तो फिर क्या सर मांग करते हैं आपके? हम लोगों तो मांग यही किया है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि उन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन हो, क्योंकि उनका तो क्षरण होना नेचुरल है ना, बहुत पुराने हैं। अब जो 1000 साल पहले की जो पांडुलिपियाँ हैं तो वो धीरे धीरे तो उनका क्षरण होना है, तो उनका जो बेस मटेरियल है वो तो धीरे धीरे डिके करेगा, निश्चित है। तो उसका बेस्ट रास्ता है जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लिखा भी है सबको, कि इसका जो डिजिटाइजेशन सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट भी किया है सर, बताना। हाँ, सरकार ने किया है अनाउंस, उन्होंने दिया ही है, बहुत पैसे दिए हैं सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसे दिए हैं। तो डिजिटाइजेशन अगर हो जाएगा ना, तो डिजिटाइजेशन होने से उसकी लाइफ बच जाएगी, तब तो समझिए कि जन्मांतर लोग उसको देख सकते हैं, जनरेशन टू कम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे सर आपसे कि महाराजा कामेश्वर सिंह, जो उनका जो व्यक्तिगत परिचय है और खासकर जो जीवन परिचय है, काफ़ी सर वो कौन कास्ट से हम जाना चाहते हैं? ब्राह्मण, पहला राजा? बिल्कुल श्रोत्रिय ब्राह्मण थे वो, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। राजा तो क्षत्रिय माना गया है। नहीं, वो देखिए श्रोत्रिय ब्राह्मण थे और एशिया के सबसे बड़े जमींदार थे ब्राह्मण जमींदार। इतिहास में कई जगह दर्ज है यह तथ्य कि एशिया के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण जमींदार थे। लिखता है कि ब्राह्मण जमीन, जो लिखता है सब लिखता है, किसी पर नहीं लिखा ब्राह्मण जमींदार। इसलिए इस बात को आप दिमाग से हटा लीजिए कि वो क्षत्रिय और ये नहीं थे। बिल्कुल कहिए कि महाराज को तो बारे में आप बताए हैं, कुछ महारानी की यादें जो अभी कल्याणी महारानी काम सबसे बड़ा अवदान उनका है कि महाराजा का स्वर्गवास हुआ, मैंने कहा आपको 1962 के 1 अक्टूबर को। उसके बाद से फिर जो इधर का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने 94 में महाराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की, जो फाउंडेशन अभी इसी परिसर में पश्चिम की ओर देखेंगे उसका कार्यालय है। और अभी तक उस फाउंडेशन से जो किताबें निकली हैं वो एक रेयर किताबें निकली हैं। ऐसी एक भी किताब नहीं जिसको आप कहेंगे कि वो ऐसा है, जो एक से एक किताब में नहीं है, वो रिप्रिंट हुआ है, रिप्रिंट हुआ है 1000 वर्ष के बाद। जो ऐसी किताबें हैं जो 1000 साल पहले निकली, तो उसका ये रिप्रिंट हुआ है, महारानी कराई है, सब वही कराई हैं। फाउंडेशन है, इसी कैंपस फाउंडेशन का कार्यालय भी आप देख सकते हैं। क्या ये परिसर फिर से अब रिवाइव करने का बात कर रहे हैं? देखिए, फाउंडेशन तो इतनी बड़ी संस्था है, जिस फाउंडेशन, उस फाउंडेशन को जो लोग समझने वाले हैं वो समझते हैं कि उसका अकादमिक महत्व कितना बड़ा है।
एकेडमिक वैल्यू उसका क्या है पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एकेडमिक वैल्यू इस फाउंडेशन का क्या है। इससे आप क्या आप माध्यम से समझाना चाहते हैं सर राजा का इतना बड़ा कृति है, इतना बड़ा उनका योगदान है, क्या लोग फिर से उनको रिवाइव करने की बात कर रही है? बिल्कुल क्या revive संभव करने- है? संभव है एकदम क्यों नहीं संभव है? कपिलेश्वर सिंह लगे देखिए हुए हैं। लगे हुए हैं, राजकुमार लगे हुए हैं, राजकुमार कपिलेश्वर सिंह जी लगे हुए हैं। पूरे दम खम के साथ लगे हुए हैं और वो रिवाइव करेंगे। आप भविष्य देखिएगा क्या होगा ये रिवाइव समय करके बताएगा। रहेंगे वो। लेकिन उनके मन में हाँ है, बिल्कुल है। उन्होंने मुझे खुद कहा और- है, इसी हाँ, महारानी बिल्कुल। के संचय के दिन हमको उसी दिन उन्होंने कहा कहा है, रिवाइव कि करेंगे। हमको कहा है कि प्रिंसिपल साहब हमको मन इसी सब में लगता है बस। और हम इस सब की तरफ हम नजर दे रहे हैं, वो रिवाइव आप करेंगे। समय दीजिए। अच्छा, पूरा जो उनका ख्याति है जो उनको फिर से हाँ, ना, बिल्कुल ना, रिवाइव करेंगे। राजकुमार वापस कपिलेश्वर सिंह के बिल्कुल। परिकल्पना में ये बातें हैं, कितना साकार होगा ये समय बताए, ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। समय बताएगा। लेकिन उनके मन में ये बात उनके मन है, में बिल्कुल ये बात है। ये हमको आज आप संचय उनसे भी दिन खुद पूछ हमको लीजिए। बताया सर है आप वो। परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मित्रनाथ झा। मैं मिथिला इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन मैं इसके डिपार्टमेंट का हेड था बहुत दिनों तक। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है एमिनेंट स्कॉलर का, 3 साल उस पर रहा। अभी मैं लिखने पढ़ने में लगा रहता हूँ।